तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशंस कराऊंगा। गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशंस जो ये टर्म है ये कहाँ से आई? क्योंकि हम आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़ा चुके हैं, जैसे कि आपने न्यू क्लासिकल मॉडल पढ़ा दिया आपने, जैसे मीड और सोलो का मॉडल पढ़ाया, वहाँ भी आपको मैंने गोल्डन एज की बात किया था। जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में गोल्डन एज की बात किया था। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम कॉल्टर मॉडल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने स्टडी स्टेट की बात किया था, स्टेबिलिटी की बात किया था। तो जो स्टडी स्टेट है न्यू क्लासिकल मॉडल में, या जॉन रॉबिन्सन का जो गोल्डन रूल है, वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर मैक्सिमम कंजप्शन हो जाती है और वहाँ पर मैक्सिमम सेविंग भी हो जाती है। तो कुल मिला के गोल्डन रूल को मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। गोल्डन रूल को आप ऐसे कर सकते हैं कि द पर कैपिटल कंजप्शन मैक्सिमाइज्ड। जिस सिचुएशन पे, जिस पॉइंट पर इकोनॉमी में पर हेड यानी कि पर पर्सन कंजप्शन मैक्सिमाइज होता है, जब कंजप्शन मैक्सिमाइज होगा तो वहाँ पर एक कंडीशन के साथ कि सेविंग रेट इक्वल टू द प्रॉफिट रेट, सेविंग रेट इक्वल टू द प्रॉफिट रेट, यानी कि थोड़ा समझ लीजिए एस टी अपॉन वाई टी इज इक्वल टू पी टी अपॉन वाई टी। ओके, हम डिटेल बाद बताता हूँ आपको। तो सेविंग रेट इक्वल टू द प्रॉफिट रेट होना चाहिए। अच्छा, फिर कहता है कि पर कैपिटल कंजप्शन इस मैक्सिमाइज होगा तो सेविंग रेट एंड प्रॉफिट रेट इक्वल होगा, और उसी पॉइंट पे कहता है कि सेविंग रेट इज हायर देन प्रॉफिट, यानी कि सेविंग रेट वहाँ पे उस पॉइंट्स पर सेविंग रेट हायर होना चाहिए प्रॉफिट से। ओके, कंडीशन है। अगर ऐसा होगा, सेविंग रेट इज हायर देन प्रॉफिट नहीं होगा, तो क्या होगा? पर कैपिटल कंजप्शन डिक्लाइन हो जाएगी। तो यानी कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मैक्सिमाइजेशन करना है। अब मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन ये है कि सेविंग रेट इज हायर देन प्रॉफिट रेट होना चाहिए। कंडीशन गोल्डन रूल की बात कर रहा हूँ। फिर कहता है कि ये कंजप्शन डिक्लाइन ना हो, यानी कि ये कंजप्शन की स्टेबिलिटी बनी रहे, तो कहता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट, इकोनॉमी का एक स्पेसिफिक टारगेट रेट ऑफ सेविंग, एक ऐसा टारगेट रखना है जो रेट ऑफ सेविंग को बना के रखना है जहां पर द मैक्सिमाइज द पर कैपिटल कंजप्शन, सेविंग रेट को इतना आप कांस्टेंट रखते जाना है। एक ऐसा टारगेट रखना है कि भैया 30%, 40%, 80% सेविंग रेट यही हमेशा रहेगा। जब सेविंग रेट वही रहेगा तो y इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? आपको पता है कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। जब सेविंग रेट कांस्टेंट रहेगा तो कंजप्शन भी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो कहता है कि स्पेसिफिक टारगेट रेट ऑफ सेविंग दैट मैक्सिमाइज पर कंजप्शन, जो कि कंजप्शन को मैक्सिमाइज करेगा वो पॉइंट। और जब उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए, जब अचीव हो जाएगा, मतलब एक ऐसा स्टेबिलिटी आप रख पाएंगे, उसी को बोलेंगे आप गोल्डन एज। जिस पीरियड में आप उसको रख पाएंगे कंजप्शन को और सेविंग रेट को इक्वल और हाई कंजप्शन पे, उसे बोलेंगे आप गोल्डन एज सिचुएशन चल रही है। और गोल्डन एज को ही बोलते हैं, जिस रूल को फॉलो करके हम लेते हैं सो गोल्डन रूल कहते हैं। और इसी पॉइंट को आप अगला कह सकते हैं ऑप्टिमम सेविंग। क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट पे ऑप्टिमम सेविंग होती है। क्लियर? अच्छा, दो चीज़ आपको यहाँ पर और समझा देना चाहता हूँ बड़े शॉर्टकट में। कहता है कि मान के चलो यार, ये आपको पता है मार्जिनल प्रोपेस्टी टू कंज्यूम, एमपीसी पता है आपको और एमपीएस पता है आपको। तो जहाँ पर एमपीसी कैसे निकालते थे आपको पता है, अगर 1 माइनस बी एमपीसी माने हैं तो ये क्या हो गया? एमपीएस हो जाएगा। यानी कि
MPC पता है तो MPS निकालेंगे, MPS पता है तो MPC निकालेंगे। तो जहाँ पर MPC हाई होगी यहाँ पर MPS बहुत कम होगा। अच्छा, तो कहना चाहता है कि आपको एक ऐसा MPC हाईएस्ट रखना है, एक टारगेट रखना है जो कि सेम अमाउंट, जैसे इनकम का 100 रुपये है तो 100 रुपये में से मान चलो हमारा 40 रुपीज़ कंजप्शन जा रहा है तो 60 रुपीज़ आपका ओके सेविंग जा रहा है। तो यानी कि जो इस 40 रुपीज़ को, सेम अमाउंट को, सेम कंजप्शन को आपको प्रोवाइड करना है टू द मेंबर ऑफ ईच करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यानी कि आज की जो कंजप्शन लेवल है, इसी कंजप्शन लेवल को आप नेक्स्ट जनरेशन में भी आप स्टेबल मेंटेन रखते हैं तो क्या बोलेंगे आप? गोल्डन एज पाथ। गोल्डन एज पाथ का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट कंजप्शन के लेवल को आप दोनों पीढ़ियों तक ले सकते हैं, करंट एंड फ्यूचर जनरेशन को, तो उसे बोलेंगे गोल्डन एज पाथ। अब गोल्डन एज पाथ को ही क्या बोलेंगे फ्रेंड कि अगर उस गोल्डन एज में, उस गोल्डन एज पाथ को मैक्सिमाइज करना है, भाई आपका अलग अलग पाथ चल सकता है। ऐसा कर सकते हैं आप कि मान चलो आपका एक पाथ ये चल रहा है, ए बी चल रहा है, तो आप इस पाथ को मैक्सिमाइज करना, कितने ऊपर तक आप पाथ को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस ये भी गोल्डन एज है, ये भी गोल्डन एज है, लेकिन गोल्डन एज को भी मैक्सिमाइज करने को ही बोलते हैं गोल्डन रूल पाथ। तो गोल्डन रूल पाथ क्या हो गया? गोल्डन एज समझ गए, तो गोल्डन एज और गोल्डन रूल समझ गए, और गोल्डन एज पाथ एंड गोल्डन एज, गोल्डन रूल पाथ, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट को? पॉइंट सिंपल सा है फ्रेंड कि आपको एक ऐसा कंजप्शन लेवल को हाईएस्ट पीक पे रखना है जो कि चलता जाएगा, और उस कंजप्शन लेवल को हाईएस्ट करने का जो, ठीक है, मैक्सिमाइज कर देंगे तो वो आपका गोल्डन रूल पाथ हो जाएगा। एक ग्राफिकल हम दिखाते हैं आपको। देखो फ्रेंड, हमने क्या लिया हुआ है, दो चीज़ें हैं। एक ग्राफ लेते हैं, ये आपका ग्राफ है, क्या है? इस ग्राफ को बोलेंगे कंजप्शन सेविंग ग्राफ, या इसे हम CS ग्राफ बोल लेते हैं। कंजप्शन और सेविंग दोनों को दिखा रहा है, ओके। इस पॉइंट पर हमने X एक्सेस पे सेविंग लिया हुआ है, Y एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है? पर कैपिटल कंजप्शन लिया हुआ है, CL। अच्छा, तो कहना ये चाह रहा है कि पर कैपिटल कंजप्शन CL है, कहते कंजप्शन इनकम ऑफ लो लेवल सेविंग। कंजप्शन इंक्रीज होगा, कंजप्शन इंक्रीज होगा ऑफ लो लेवल ऑफ सेविंग। जब सेविंग आपकी लो है, बहुत हाईएस्ट नहीं है, हाई नहीं है, हाई से पहले ये कम है, तो जब सेविंग बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। सेविंग बढ़ रही है आपकी, कंजप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन एक कंजप्शन डिक्रीज होगा, कंजप्शन डिक्रीज होगा ऑफ हाई लेवल ऑफ सेविंग। एक लेवल सेविंग के बाद भी कंजप्शन आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि एक लेवल के बाद सेविंग भी डिक्रीज होती है। तो जिस पॉइंट पर आप हाईएस्ट पीक पे हैं, इसे ही बोलेंगे गोल्डन एज। ये गोल्डन एज की ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेविंग है, और ये है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंजप्शंस। तो गोल्डन रूल का जो सिचुएशन है, ये सिंपल एक सिस्टम आया कहाँ से आपको? तो थोड़ा सा मैं आपको क्लासिकल मॉडल में ले चलता हूँ। तो क्लासिकल मॉडल में आपको मैंने कराया था, फ्रेंड प्लीज नोट डाउन। क्लासिकल मॉडल में मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ। क्लासिकल मॉडल में हमने 2-3 चीज़ें की थी, आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ओके। चलिए हम बात कर रहे हैं आपको क्लासिकल मॉडल की। क्लासिकल मॉडल में आपने कई चीज़ें पढ़ा था, जिसमें से हमने पढ़ाया था आपको कि जो y है इज़ अ फंक्शन ऑफ k का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स कैपिटल लेबर है, यानी कि k का मतलब यहाँ पर है कैपिटल अपॉन लेबर का रेशो है, ठीक है। अच्छा, और जो हमने सेविंग पढ़ा था फ्रेंड, सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने। क्योंकि
सेविंग वाई पे डिपेंड करता है। फिर हमने पढ़ा था जो कैपिटल है यानी कि इन्वेस्टमेंट है, आईटी है, वो डिप्रिसिएशन भी और प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट भी था। तो उसमें हम N+D पढ़े थे, ठीक है, टोटल N+D पढ़े थे कि जो हर साल पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उसी रेशो में इन्वेस्टमेंट ही बढ़ना चाहिए, और जितना हर साल का डिप्रिसिएशन हो रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आपको ये सब पढ़ाने के बाद मैंने एक ग्राफ भी समझाया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझ लीजिए। मान के चलो हमें ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ओके। ये आपका क्या था, वाई था यानी कि जीडीपी था, जिसे इज फंक्शन ऑफ हमने लिखा था कैपिटल एंड लेबर कह सकते हैं, या इसे हम कैपिटल आउटपुट रेशो कह सकते हैं, या के कह सकते हैं, इसे हम बड़ा के भी कह सकते हैं, जो तो कैपिटल रेशो का, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था एक फ्रेंड्स, ये हमारा सेविंग था, इज ए फंक्शन ऑफ वाई था, क्लियर। एक तीसरा हमने फंक्शन पढ़ा था जिसे हम यहाँ से पढ़े थे, इसे पढ़े थे N+D यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात किया था हमने। अच्छा, तो सिचुएशन ये है कि ये जो पॉइंट है, ओके, जहाँ पर कैपिटल लेबर यानी कैपिटल लेबर रेशो आउटपुट हाईएस्ट था, ठीक है। अच्छा, तो ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो रहा है। तो जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है, एक चीज़ और बताया था आपको फ्रेंड कि जो चेंज इन वाई अपॉन वाई इंटू चेंज इन के अपॉन के, ठीक है, वाई या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एन अपॉन एन, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना हमारा ये था कि गोल्डन रूल में हमने ये पढ़ा था कि इस पॉइंट पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। इसके बाद आप लेबर हायर कैपिटल हायर करेंगे तो सेविंग डिक्लाइन हो रही है और प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होगा। ये एक मैक्सिमम गोल्डन एज की अवस्था है जहाँ पर सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, कैपिटल और जीडीपी का ग्रोथ, इसके बाद ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसके बाद ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट था, ठीक है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट था फ्रेंड, इसे बोलते थे गोल्डन रूल। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो है कंजप्शन हाईएस्ट है। क्या? क्योंकि कंजप्शन हाईएस्ट है, क्योंकि जहाँ पर सेविंग हाईएस्ट होती है वहीं तो कंजप्शन हाईएस्ट है। तो ये कंजप्शन हाईएस्ट की सिचुएशन थी। जहाँ पर कंजप्शन हाईएस्ट होती है वहीं पर कैपिटल इनकम हाई होती है, जिससे हम वाई अपॉन ईयर लिखते थे, यानी कि पर कैपिटल इनकम लिखते थे। तो पर कैपिटल इनकम जहाँ पर हाई है वहीं पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है। इसके अगर अंदर की साइड आएंगे तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ हो जाएगा। फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का गैप स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर कंजप्शन जो है कम हो जाएगा, कंजप्शन। तो यानी कि जो ऑप्टिमम पॉइंट है ये है, ठीक है। तो मेरा जो सेंस था कि जो गोल्डन रूल एक्युमुलेशन का मतलब क्या था कि वो कहता है कि इसी पॉइंट पर कैपिटल का मैक्सिमम एक्युमुलेशन हो रहा है, पूंजी का संचय मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, यहीं पर ही मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, यहीं पर लेबर और सेविंग इक्वल है, कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल है। यानी कि जितने भी ऑल इंडिकेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लाइक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नो अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, सब कुछ हो रहा है, मैक्सिमम सेविंग है, मैक्सिमम कंजप्शन है। और ये ऐसी सिचुएशन है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है, जो कि स्थिर इकोनॉमी है। और इसी स्टेबिलिटी को बनाने रखने को ही बोलते हैं हम गोल्डन रूल बात, और इस सिचुएशन को बोलते हैं गोल्डन एज। ये जो समय है ये एक पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पर मैक्सिमम कंजप्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था
जिसमें आपको समझाने का प्रयास किया कि गोल्डन रूल एक्यूमुलेशंस कैसे था इन मैक्रोइकॉनॉमिक्स मॉडल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।